बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पे चलने वाली तस्वीर खींचने वाला ये लिखता है कि मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि उसके पास मोबाइल नहीं, ना मुझे इस चीज़ का दुख है कि उसके पास पहनने के लिए गर्म कोट नहीं है। मुझे इस चीज़ का दुख है कि वो अपने आप को कुर्सी के साथ अपने आप को उस जगह पे खड़ा करता है, ये सोचते हुए कि उसे इस सीट पे बैठने का कोई हक़ नहीं है। यकीनन ये बड़े दुख की बात है। आपके हमारे हर गली मोहल्ले में हमारे इर्द गिर्द कई इस तरह के बच्चे हैं, कई इस तरह के घर हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि जिनकी हज़ारों ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशों को छोड़कर सबसे पहली बात जो इस तस्वीर को देखकर मैं सोच रहा था और जो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से भी, सर्दियाँ आ चुकी हैं, अपने इर्द गिर्द अपने गली मोहल्ले में थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा ध्यान दें। कोई बच्चा है जिसके पास अगर पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं, गर्म कोट नहीं, तो अगर आप साहिब हैसियत हैं, अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो ज़रूर कोशिश करें कि आप उसके लिए किसी ऐसी चीज़ का अरेंज कर सकें। किसी को जूता ले दें, किसी के लिए को गर्म कोट, गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर दें किसी के लिए। अगर इन चीज़ों से हट कर किसी के घर के हालात का आपको पता है तो कोशिश करें कि उनको आप चलो खाने के लिए कुछ चीज़ें ले दें। सर्दी का मौसम है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, और जिनके पास नहीं है कुछ, तो जिनके पास है उनको लगता है कि नहीं यार क्या मुश्किल है, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उस वक्त से गुज़र रहे हैं वो यकीनन ये जानते हैं और उनको ही पता है कि वो इस वक्त किन हालात से गुज़र रहे हैं। अगर आप साहिब हैसियत है और अगर आपका रात को कुछ अच्छा खाने को दिल करता है तो यकीनन सब इंसान है, हर इंसान का दिल ये चाहता है कि उसे कुछ खाने को अच्छा मिले, और कम से कम अगर अच्छा ना भी मिले तो कोशिश करें कि किसी के लिए नॉर्मल का ही इंतज़ाम कर दें, कपड़े, जूते, किसी के लिए खाने, किसी के घर आटा भेज दें। और अगर सब लोग इस तरह की सोच रखेंगे और इस तरह से चलने की कोशिश करेंगे तो यकीनन तब्दीली आ सकती है। और वाकई जिस तरह का हमारा दीन इस्लाम है और जिस तरह की हमें अखलाकियात सिखाई गई हैं या जिस तरह का एक मुसलमान को होना चाहिए, तो हमारे किरदार में ये चीज़ ज़रूर शामिल होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। बुज़ुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उनको कुछ ना कुछ ले कर दें ताकि उनकी भी सर्दियाँ जो है अच्छे से गुज़र सकें। और ठीक है, आप जैसी ना सही, कम से कम वो इस मौसम में सर्वाइव कर सकेंगे। परिंदों के लिए अपने छतों पे खाने के दाने का इंतज़ाम करें, वो भी चलें इसे। और इन छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा, और यकीनन क़यामत वाले दिन आप देखेंगे कि आपके बाकी अमाल से इन अमाल का, इन चीज़ों का आप वज़न ज़्यादा होगा, आपको इस चीज़ का अजर ज़्यादा मिलेगा। अगर आप खुद खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप याशियाँ कर रहे हैं, आप एक वाली नाइट पे लाखों करोड़ों रुपए का अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो यकीनन आप गरीबों के लिए भी कर सकते हैं। और कोशिश करें, अगर आपके मोहल्ले के गरीब भूखे हैं और आप एक वाली नाइट पे जाकर पैसे फेंक रहे हैं, तो आप, मेरे ख्याल से तो अगर आप बहुत भी इबादत करेंगे तो उस दिन जो इंसाफ का दिन है और जिस दिन गरीब बोलेंगे और जो साहिब हैसियत है वो सुनेंगे, तो उस दिन से डरें। कोशिश करें इन चीज़ों का इंतज़ाम करें। भाई की बात अच्छी लगी हो तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इन चीज़ों का इंतज़ाम कीजिएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।